मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मखदूम काशिफ़ रज़ा। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर असलम। डॉक्टर साहब ने डीवीएम किया हुआ है और इसके अलावा ये एमफिल हैं पैथोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर। तो डॉक्टर साहब आपको स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा आपने डॉक्टर इनवाइट किया है। हाँ, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपकी मसरूफियात पूछेंगे। आजकल क्या मसरूफियात है आज आपकी? डॉक्टर साहब, मैं आजकल ईरा कैटल फीड प्राइवेट लिमिटेड में एज जोनल सेल्स हेड काम कर रहा हूँ। साउथ पंजाब और केपीके का रीजन केपी पे। के ठीक हो जी गया। जी। अच्छा, एज अ जोनल मैनेजर। एज ए जोनल सेल्स हेड। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब आपको इनवाइट कर रहा था तो अक्सर सोशल मीडिया पे आप बड़े छाए होते हैं माशाल्लाह। और जहां तक मेरा एक अपना एक व्यू है कि माशाल्लाह जी, वेट कम्युनिटी के अंदर आपकी ड्रेसिंग जो है माशाल्लाह बड़ी ही समझे कि डैजलिंग किस्म की ड्रेसिंग होती है। कोई स्पेशल ड्रेसर रखा हुआ है या कोई अपनी ही चॉइस है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई स्पेशल डिजाइनर वगैरह नहीं है। हम्म, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली करता हूँ। हम्म, बट मार्केट में काम कर रहे हैं हम। हम्म, मार्केट में वैसे इंसान को जो है वो वेल ड्रेस रहना चाहिए। हम्म, मार्केट में आप देख रहे हैं काफ़ी कंपनीज हैं, उनका प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। हम्म, वो अपने एम्प्लॉयज को एक ड्रेस कोड देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ड्रेसिंग करनी होती है। ह्यूमन साइड पे आप मेडिसिन की कंपनीज देख बिल्कुल रहे हैं, उनका वेल ड्रेस प्रॉपर एक होना चाहिए। ड्रेस कोड होता है। वो हम्म, हमेशा जो है वो हम्म, वेल ड्रेस रहते हैं। हम्म, तो हमारी वेटनरी साइड पे इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे जितने वेटनेरियंस हैं, स्पेशली जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, उन सबको भी इस चीज़ में जो है वो स्पेशल करना केयर चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब इससे जो एक बहुत सॉलिड इम्पैक्ट पड़ता इम्पैक्ट है आपके पड़ता है। कस्टमर्स पे, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, हुँ, 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 उनके ऊपर जो है एक बड़ा हुँ। सॉलिड इम्पैक्ट पड़ता है इससे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अच्छी ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी जो है, ये बिल्कुल, भी मार्केटिंग में इसके स्पेशल मार्क्स हैं जाके। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कौन-सा ज़्यादा जो ब्रांड है आप पसंद करते हैं, जो ज़्यादा पहनते हैं? और डॉक्टर साहब, कोई स्पेसिफिक ब्रांड इस तरह नहीं है, नहीं है। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है वो ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छा, खुद ही इस्तेमाल की मतलब हैं। खुद ही सिलेक्ट करते हैं, खुद ही उनकी सिलवाई करवाते हैं, हाँ, सब कुछ खुद ही डेफ़िनेटली, करते हैं। डेफ़िनेटली ऐसा चलो ही है, माशाल्लाह ऐसा डॉक्टर ही साहब, ये एक एक्स्ट्रा आपके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर ये साहब। एनिमल फीड डीवीएम आपने किया हुआ है माशाल्लाह, एक आप डॉक्टर हैं। जी, तो जी। एनिमल फीड में क्यों एंट्री की? इसके अलावा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, पोल्ट्री का सेटअप था, मेडिसिन की मार्केटिंग थी, फ़ार्म थे, लेकिन एनिमल फीड के अंदर आप आए और छोटे से अरसे में आप छा गए। ये क्या, इसके पीछे क्या राज है? डॉक्टर साहब, इसके पीछे बस एक क्लैरिटी ऑफ विजन था। नियंत्रण, ठीक है। मैं जब डीवीएम कर रहा था, डीवीएम का जब मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तभी मैंने एक फील्ड चूज कर ली थी कि मैंने मार्केटिंग में जाना ठीक है। एक हो गया। स्पेसिफिक फील्ड जो है मार्केटिंग और फील्ड की मार्केटिंग में जाना है। हुँ, तो उस वक्त एक क्लैरिटी ऑफ विजन था। हुँ, हुँ, उसके बाद जैसे ही डीवीएम मेरा कंप्लीट हुआ है, मैंने इंटर्नशिप भी एक पोल्ट्री फीड मिल में की। वहाँ पे एज इंटर्न ही गया मैं, लेकिन सेकंड मंथ से ही मेरी वहाँ पे जॉब हो गई थी। हुँ, हुँ, इंटर्नशिप से ही आ ठीक गए। है। मतलब इंटर्नशिप थी 4 मंथ्स की, वो कंप्लीट नहीं हुई हुँ, थी। सेकंड मंथ से ही कंपनी ने जो है वो 4 व्हील दे दी थी और एज एम्प्लॉय हायर कर लिया था। हायर कर लें, तो ठीक उससे है। ऑनवर्ड मैं इंटर्नशिप से ही ऑनवर्ड अभी तक मार्केटिंग में ही काम कर रहा हूँ और हुँ, फील्ड की मार्केटिंग में ही काम कर हुँ, रहा हूँ। हुँ। फ़ोकस्ड प्लान था आपका, पूरा बिल्कुल, गोल पे आपने फुल फ़ोकस किया हुआ बिल्कुल है। ऐसा है। मैं यही कभी भी कामयाबी की वजह बनी है आपकी। मैं बिल्कुल भी अभी कभी भी हुँ, अपना जो एक फ़ोकस था, हुँ, हुँ, अपनी जो एक फ़ील्ड चूज़ की थी, उससे लेफ्ट राइट नहीं हुआ। ठीक हो गया। हमेशा उसी फ़ील्ड में रहा हूँ और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है। मैं तकरीबन 8 साल हो गए हैं प्रैक्टिकली फ़ील्ड हुँ, में आए हुए। हुँ, हुँ। तो 8 साल से मैंने 2 ग्रुप्स में ही ऑलमोस्ट काम किया है। ज़बरदस्त, इससे ज़बरदस्त। पीछे जो एक कंपनी थी जो मैंने लीव की थी, 4 हुँ, साल तकरीबन उसमें हुँ, सर्व हुँ। की है। अभी 3rd ईयर मुझे इस कंपनी में इस कंपनी में चल हो रहा है। गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एनिमल फीड और एमफिल पैथोलॉजी, ये जी, जी। मुख्तलिफ, दोनों ही अपोजिट है। फिर एमफिल पैथोलॉजी में क्यों? एनिमल न्यूट्रिशन में भी तो आ जा सकते थे। बट डॉक्टर साहब, ये बीच में जब कोविड का टाइम आया, हुँ, हुँ, उस टाइम पे मुझे एक चांस मिला हुँ, एमफिल हुँ, करने का। हुँ। तो उस टाइम पे अप्लाई तो फ्रैंकली बता रहा हूँ हाँ, आपको, ज़ाहिर ठीक है। अप्लाई तो मैंने न्यूट्रिशन में भी किया था। बिल्कुल।
मैं एमफिल पैथोलॉजी में बाय चॉइस नहीं आया, बाय चांस आया हूँ। बाई चांस हाँ, है, क्योंकि प्लान जो था वो एमफिल न्यूट्रिशन का ही था, लेकिन हम्म। उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरिट नहीं बन सका, ठीक हो गया, तो पैथोलॉजी में चांस मिल चांस गया, उसी के अंदर, उसी में ही मतलब कंटिन्यू बाई कर लिया। चांस एंट्री से बाय हो गया, चांस एंट्री है मतलब इसमें, आपका जो मतलब है माइंड था वो एनिमल न्यूट्रिशन की वो तरफ था। न्यूट्रिशन का ही था, डॉक्टर साहब एग्जैक्टली। आगे पीआईडी का भी इरादा है जी, माशाल्लाह, पीआईडी का भी प्लान है। प्लान है, इंशाल्लाह फ्यूचर में जब भी कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, ट्राई ठीक कर रहा हूँ, बिल्कुल तो ठीक है, इंशाल्लाह फौरन से पीआईडी का इरादा है। बिल्कुल इंशाल्लाह आगे सर बढ़ना चाहिए, जिस फील्ड में हो उसमें बंदा ऊपर तक जाए, यही बिल्कुल कामयाबी होती बिल्कुल है। अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी कंपनी के हवाले से। जी जी तो डॉक्टर साहब इरा फीड, जी तो इरा फीड में कौन से ब्रांड है आपके पास, जी और ज्यादा जो आपका मेन ब्रांड है जी जी जिस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो हमारे एरिया के फॉर्म्स हैं, जी जी, आपको पता है ज्यादा जो है वो रिवायती फार्मिंग को ही पसंद करते हैं, ऐसे ही है। तो बहुत ही कम जो है वो कारपोरेट या कमर्शियल फॉर्म्स हैं। हम्म। तो अब हम इस प्रोग्राम के अंदर फोकस करेंगे जो हमारे कन्वेंशनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 से 3 गायें या 2-3 भैंसें हैं, या एक आध है या 10 भी हो सकती हैं, तो उनके लिए आपके पास, आपकी कंपनी के पास कौन सा अच्छा ब्रांड है जो वो इस्तेमाल करे और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको फायदा मिले। और डॉक्टर साहब, इरा कैटल फीड में हमारे पास एनिमल्स की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीबन 8 ब्रांड्स, मिल्किंग के भी और फैटनिंग के भी हमारे पास 8 ब्रांड्स हैं। 8 ब्रांड, मिल्किंग में स्पेसिफिकली आपको पता है, जैसे आपने जिक्र किया, एक कन्वेंशनल फार्मिंग है और एक कमर्शियल फार्मिंग है। उसमें एनिमल्स की ब्रीड्स और उनकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए हुए हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा कन्वेंशनल फार्मिंग को, स्पेसिफिक इस एरिया में कन्वेंशनल फार्मिंग ज़्यादा है, उसको फोकस करेंगे, तो उसके लिए हमारा एक ब्रांड है 22 नंबर। 22 नंबर किस नाम से, 16-17 CP में एक हमारा 22 नंबर ब्रांड है, 22 नंबर इरा गोल्ड के नाम से। हीरा गोल्ड। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस मार्केट में छाया हुआ है। वैसे भी अब जिस एरिया में हम बैठे हैं, जंग में या 18 में, इस एरिया की मोस्ट डिमांडिंग फील्ड और मोस्ट सेलिंग ब्रांड हीरा फीड हाँ हीरा बाईस फीड का नंबर ही। काफी नाम हमने फार्मर जी से सुना है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारा नाम हमने क्वालिटी की वजह से बिल्कुल क्वालिटी बनाया। और आपकी जो मेहनत, इसमें उसको भी हम डेफिनेटली पीछे नहीं मेहनत छोड़ भी सकते। दूसरे नंबर पे आती है, आई थिंक। बिल्कुल एक क्वालिटी की कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी, हाँ जो पिछले 3 साल से हम यहाँ पे एक क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो है वो फार्मर्स को दे रहे हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक ठीक है, नाम नाम है। है। अच्छा डॉक्टर साहब काफी ब्रांड है मार्केट के अंदर, कम से कम जहां तक मैं जानता हूँ 40 से 50 जो है वनडे के ब्रांड इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जंग के अंदर। तो ऐसे एक ही फार्मर जो है वो आपका जो इरा का ब्रांड है वो क्यों उसको पसंद करे, उसकी क्या मजबूरी हो, आपके प्रोडक्ट में इतनी चीज कौन सी है कि वो आपका ही जो ब्रांड है वो इस्तेमाल करे। डॉक्टर साहब, ऑल ओवर पाकिस्तान हीरा फीड की जो एक पहचान है, लोग इसको एक जानते हैं नाम से, तो वो क्वालिटी की वजह से है, क्वालिटी, और क्वालिटी की कंसिस्टेंसी है। ये नहीं है कि किसी एक बैच में, किसी एक लोड में आपको अच्छी क्वालिटी आ गई है तो नेक्स्ट आपको जो कोई सप्लाई आती है उसमें कोई क्वालिटी जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, कोई उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी की एक कंसिस्टेंसी है जो डे फर्स्ट से अब तक हम फार्मर्स को दे रहे हैं। दूसरा, आपको पता है जो सब फीड्स की मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो ऑलमोस्ट बिल्कुल तकरीबन सेम ही होते सेम हैं। ही होते हैं, कोई सिर्फ क्वालिटी का फर्क होता है, परसेंटेज का फर्क होता है, कोई 1% 2% ज्यादा डाल रहा है, कोई कम डाल रहा है। बेसिक जो चीज होती है वो एक क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की इंग्रेडिएंट्स होती है। बिल्कुल मोस्ट तो इंपॉर्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंग्रेडिएंट्स की परचेजिंग है उसमें हर स्टेज के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं उसके लैब टेस्ट होते हैं, जो लैब पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही आके फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम प्रोसीड करते हैं। तो दूसरा, मेजर इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो एक रिजल्ट्स में आगे मेजर डिफरेंट क्रिएट करता है वो प्रीमिक्सेस होते हैं। प्रीमिक्सेस तो आजकल के दौर में जो है वो काफ़ी कम कंपनीज हैं जो प्रीमिक्सेस पे फोकस कर रही फोकस हैं। कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डे फर्स्ट से जो फार्मूलेशन लॉन्च की थी, प्रीमिक्सेस जो है वो उनके रेट्स डबल से भी ऊपर चले गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सेम क्वांटिटी में वो प्रीमिक्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बाईपास फैट है, यीस्ट है, वाइटो मिनरल्स हैं, ट्रेस अमाइनो एसिड्स हैं, डीसीपी है, और इनटेक वगैरह बेहतर करने के लिए स्वीटनर्स और फ्लेवर्स हैं। ये चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी कंपनीज की, अच्छी कंपनीज की इम्पोर्टेड और लोकली भी अच्छी कंपनीज के जो प्रीमिक्सेस हैं वो हमारी वो फील्ड में रेगुलर यूज हो रहे हैं। और यही चीज़ जो है हमें मार्केट में बाकी कंपनीज में उनसे थोड़ा
अलग करती है रिजल्ट्स के हवाले से। रिजल्ट्स और फार्मर इसी वजह से आपकी फील्ड को जी लाइक करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक ओवरऑल कंसेप्ट अब बन गया हमारी फील्ड के बारे में कि ये एक मेडिकेटेड फील्ड है। मेडिकेटेड फील्ड मतलब आपके फार्म पे जो है फीड में टॉक्सिसिटी की वजह से फीड की क्वालिटी की वजह से जो मसाइल आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फीड चलने से वो लोगों के काफी मसाइल जो है काफी हद तक कवर हो जाते हैं। कवर लाइक आप मास्टाइटिस को देख लें, सबसे बड़ा इशू है। उसके अलावा एनिमल में एक रिपीटिंग का जो है वो बहुत ज्यादा इशू होता है। फार्मर इतने महंगे सीमन रखवाते हैं, उसके बाद हफ्ते बाद उनका जानवर जो है वो फिर रिपीट होता है। तो वो हमारी फीड इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिपीटिंग वाले जो इश्यूज हैं नहीं आएंगे, ये नहीं आते। नहीं आएंगे। नहीं ठीक हो, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। अच्छी क्वालिटी और अच्छे इंग्रेडिएंट्स और जो स्वीटनर का बहुत बड़ा रोल है इन चीज में। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ट्रेंड एक चल गया है ये काफ फैटनिंग फॉर्म, जो कट्टा बछड़ा फैटनिंग फॉर्म का ट्रेंड चल गया है। जी जी तो बिल्कुल। अक्सर जो फार्मर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं जी जी कि मतलब वो अपनी जो लोकल रेसिपीज, जो होम रेमेडीज वो इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज मतलब मिला के इंग्रेडिएंट्स मिला लिए उसको जो, फिर आखिर में उनका ये मसला होता है जी रिजल्ट्स नहीं मिले। तो डॉक्टर साहब, कट्टा फार्मिंग के हवाले से या बछड़ा फार्मिंग के हवाले से जी जी आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो एक फार्मर यूज करे और उसे फायदा भी मिले? डॉक्टर साहब जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोग इसके लिए जो है वो कन्वेंशनल फार्मिंग है, लोग मुख्तलिफ जो जाती लेवल पे चीज़ें होती हैं वो फैटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पे उनकी कास्ट भी ज़्यादा होती है और खातिर खा रिजल्ट भी नहीं मिलते। जिस एनिमल को जो है वो 3 मंथ्स में तैयार होना चाहिए वो लोग जाके साल में तैयार करते हैं। उनकी कास्ट भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, लेबर कास्ट है, मटेरियल की कास्ट है जो वो उन्हें फीड करवा रहे हैं, और रिजल्ट्स भी उनको बहुत लेट जाके मिलते हैं, लेकिन वो रिजल्ट भी खातिर खा नहीं होते। उसके लिए अब फार्मर को जो है मुख्तलिफ कंपनीज के जो ब्रांड्स हैं फैटनिंग में, स्पेशली हमारा इरा फीड में हमारा एक F1 के नाम से एक फैटनिंग ब्रांड है, तो फार्मर को उससे फायदा उठाना चाहिए। वो एक डेयरी इंडस्ट्री के जो टॉप ऑफ द लाइन न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी कंसल्टेंसी में और उनकी सुपरविजन में वो एक हमने फीड फार्मूलेशन तैयार की है, जिसमें उसके इस्तेमाल से डेली तकरीबन 1000 ग्राम वेट गेन होता है। अच्छा, डेली 1 केजी तक, मतलब 1 केजी पर डे वेट गेन करता है। ये ऑन एवरेज है। ऑन एवरेज प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकली ये इस एरिया में भी हम फार्म चला रहे हैं आपके 18 के अंदर 18 के अंदर। वो जमजम फार्म के ऊपर भी मुख्तलिफ सराउंडिंग में अच्छे फार्मर चल रहे हैं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एवरेज 1 केजी की एवरेज ये भी लोगों ने फिलहाल सेल आउट की हैं ईद पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 केजी की जो है उसकी एवरेज रही है। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अरे डॉक्टर साहब, अक्सर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आप छाए होते हैं माशाल्लाह। कभी आप पेशावर जा रहे होते हैं, कभी आप इस्लामाबाद जा रहे होते हैं, कभी आप लाहौर जा रहे होते हैं, कभी आप लिया जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये थकते नहीं आप? डॉक्टर साहब मुझे ट्रैवलिंग का, एक्सप्लोरिंग का जो है वो शुरू से ही शौक था, तो इस फील्ड में आने की किसी हद तक रीजन जो है वो ये भी थी। तो मैं काम को जो है वो शौक समझ के करता हूँ, जबरदस्त। तो इस वजह से आप समझ लें कि किसी हद तक वो जो थकावट वाला आंसर है वो नहीं होता। मतलब है एक शौक और काम जब मिल जाते हैं तो फिर वो जारी बात है, ऐसा ही है, बन जाती है। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मूंछें आपने बड़ी अच्छी रखे हुई हैं। ये मतलब कोई खानदानी रिवायत है या मतलब किसी से इम्प्रेस होकर ये माशाल्लाह ऊपर वाली भगत सिंह वाली मूंछें जो है ये क्या है, इसके पीछे राज क्या है? देखें जी, इस राणा सनाउल्लाह साहब आजकल बड़े चलते रहे, तो उस वजह से जो है ना, उस वजह से आपने पूछ रखी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मतलब खानदानी रिवायत नहीं है। नहीं। अच्छा, घर में फिर कोई मना नहीं करता कि खानदान के अंदर ये चीज नहीं है, इतनी बड़ी मूंछें? देखें हमारी फैमिली जो है आपको पता है मेडिकल से रिलेटेड है सारी फैमिली। फैमिली में काफी दफा जो है इस पे एतराज भी होता है। अच्छा लेकिन लेकिन एक स्टाइल है तो उसको जो है ना आप नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं छोड़ना चाहता। अच्छी है, सूट करती है आप पे माशाल्लाह। जो चीज इंसान को खुद अच्छी लगे और सूट भी करे तो वो तो बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह मूंछें जिस स्टाइल में आप रखे आप पे सूट करती है माशाल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रैवलिंग तो आप करते ही रहते हैं, ये वैसे ट्रैवलिंग का शौक नहीं है कि सैर और सियाहत के लिए निकल जाएं, जिस तरह ये हमारे नाथरन एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर हो गया, तो इधर भी टूर के सिलसिले में जाते हैं या वैसे घूमने फिरने सैर और सियाहत का भी शौक है? दोस्तों के साथ भी अक्सर इस तरह के
प्लान करते रहते हैं टूर वगैरह। हम्म, तो अभी ये हमारा ईद पे भी प्लान था, हम्म, लेकिन मरी में कुछ जो है वो इस हम्म, दफ़ा हम्म, न्यूज़ वगैरह देख रहे थे कि सियाह काफ़ी ज़्यादा इंटर हो गए हैं। एंटर हो गया, हाँ, तो आगे टेंशन वगैरह से बचने के लिए बचने थोड़ा सा प्लान हमने डिले की है। हम्म, तो फ्रेंड्स के साथ भी ये ट्रैवलिंग होती रहती है, हम्म, लेकिन हमारा काम इस तरह का है मार्केटिंग का, जिस भी एरिया में जाते हैं, चाहे वो आउटिंग वगैरह पे जाएं या कंपनी की तरफ से जाएं, वहाँ पे जो है वो अपना काम भी कर काम लेते भी हैं करते हैं और मार्केट में साथ सैर और सपाटे आउटिंग का भी भी हो बहुत जाती हो है। जाती है। जी चलो जी जी। माशाल्लाह जी, डॉक्टर साहब एक इतने अरसे में और इतने छोटे से अरसे में और डीवीएम करने के फौरन बाद इतनी ज़्यादा बुलंदी पे पहुंचना, तो ये तो हमारे लिए भी खुशी की बात है, दोस्त हैं आप हमारे। तो डॉक्टर साहब एक जो वेटनरी स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने डीवीएम कर लिया, उनके लिए जी कोई जी। पैगाम कि कोई ऐसा कुलिया, ऐसा नुस्खा जो आपने इस्तेमाल किया और बुलंदी पे पहुंच गए हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि आप एक ऐसा पैगाम दें, वो भी इस चीज़ को फॉलो करें और वो भी बुलंदियों तक पहुंचे। और डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगा कि जो हमारे वेटनेरियंस हैं, जो उनका लास्ट सेमेस्टर होता है, उनमें कम से कम उनको अपनी इंट्रैक्शन क्लियर कर लेनी एक चाहिए। फोकस एक प्लान पूरा गोल होना डिसाइड कर चाहिए, लेना हाँ चाहिए बिल्कुल। कि किस फील्ड में जाना है। हम्म, उस फील्ड में ही उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए। हम्म, इंटर्नशिप से पहले प्री इंटर्नशिप्स के हमें चांसेस मिलते हैं। मिलते हैं बिल्कुल। ये आजकल जैसे समर की वेकेशन चल रही है यूनिवर्सिटीज वगैरह में, हम्म, हमें ये टाइम भी जो है ना उसी फील्ड में स्पेंड करना चाहिए जिसमें आगे हमारा फ्यूचर का प्लान फ्यूचर हो। का प्लान। तो इस चीज को लेके वो स्टार्ट से चलें, और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लोग स्पेशली हमारे आजकल वेटेरियन जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, उनकी ट्राई होती है कि पहले दिन हमें 4 व्हील पे जो है ना कोई जॉब मिल जाए। जॉब मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, उनको जो है जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो उनकी एक डिसाइडेड फील्ड है, उसमें उन्हें अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के उसमें जो है उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ काम होना करना चाहिए चाहिए। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी में ग्रोथ है। हम्म, स्विचिंग में लोग आते हैं, 2 महीने एक कंपनी में काम किया, मूव कर गए दूसरी कंपनी में, तीसरी में, चौथी में। स्विचिंग में जो है वो ग्रोथ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी में ग्रोथ है। हम्म, जिस फील्ड में आप हैं, जिस इदारे में हैं, वहाँ पे आप लगन के साथ काम करें। काम करें। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने जो एक अपनी पोजीशन डिसाइड की है, डिसाइड आप उस पे पहुंचेंगे, ज़रूर बिल्कुल पहुंचेंगे जी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब स्पेशल थैंक्स आपका। अल्लाह आपको अपने फील्ड में कामयाबी दे, और इसके आमीन अलावा डॉक्टर साहब। आपकी जो अपनी जो पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है उसमें भी अल्लाह आपको कामयाबी दे। आमीन तो डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, ताकि हम अपने जो आपके जो मशवराजात हैं उनसे हमारे फार्मर्स भी मुस्तफ़ीद हों और जो हमारी वेट कम्युनिटी है वो भी मुस्तफ़ीद हो। ज़रूर तो डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है वेट कम्युनिटी के लिए, कि जो हमारे वेट के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने डीवीएम वेटनरी का जो डीवीएम है वो कर लिया है, तो उनको एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, ना कि उन्हें जो है मुख्तलिफ जगहों पे मूव करना चाहिए, कि कभी मार्केटिंग चूज कर ली, कभी प्रैक्टिस कर ली, कभी उन्होंने सीमन में काम कर लिया, कभी पोल्ट्री फार्म पे काम कर लिया, कभी उन्होंने डेयरी फार्म पे काम कर लिया। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि उनकी कामयाबी का जो एक कुलिया है वो उनकी कंसिस्टेंसी है, और दूसरी उन्होंने जो है एक गोल पे उन्होंने फोकस किया था, और उस गोल को फोकस जो जब किया तो उन्होंने उसके पीछे दिन रात एक कर दी और खूब मेहनत की। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब काफी ट्रैवलिंग मैं तो देखता रहता हूँ, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने काफी ट्रैवलिंग किया है, और इस ट्रैवलिंग के पीछे उनकी एक जो मेहनत है और उनकी एक लगन और शौक है, तो आज डॉक्टर साहब इस जो है स्टेज पर पहुंचे हैं। तो तमाम वेट्स को भी डॉक्टर तनवीर असलम साहब के कुलिये को फॉलो करना चाहिए, और इंशाल्लाह कामयाबी जो है उनके कदम चूमेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।